परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से करा कर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव है। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है ये आदमी, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, पर वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। हमारा जैन शासन ऐसा है, हर शासन सिर्फ जीने की कला बताता है। जैन शासन मौत की कला भी सिखाता है। हर शासन सिर्फ इस भव को सुखी बनाता है। हमारा जैन शासन भव भवांतर को सुखी बनाता है। हर शासन सिर्फ हमें देह से सुखी बनाता है, लेकिन जैन शासन हमें आत्मा को भी सुखी बनाता है, हमें आध्यात्म से भी पुष्ट करता है। हर शासन परिवार को सुखी करता है, जैन शासन परिवार वालों से मिलने की कला सिखाता है। क्योंकि जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। जिसे हम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है।
वहां मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर, अभी आप सुन रहे थे कि माता जी के आशीर्वाद से ऐसा होता है। सच्चाई ये है कि मैंने आज तक, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, संस्थाएं नहीं बनाई शुरू में। सिर्फ मुझे कोई घटना ऐसी घट गई कि मेरे दिल को चोट लग गई। एक जयभद्र सागर जी हुए, जिनके गुरु ने, हरिनंदी जी ने चौपड़ा कुंड पर मंदिर बनवाया था, धर्मशाला बनवाई थी। बहुत अच्छे संत थे, लेकिन मुझे बिहार करना था और वो आए। उन्होंने कहा भी माता जी हम आपके सुनकर आए थे आपको कि आप यहाँ हो, आप ऐसी हो। हमने कहा महाराज जी हमारा तो बिहार फाइनल है, 5-6 दिन रुके, लेकिन बाद में हम आ गए थे और उनकी समाधि हो गई। 3 दिन तक उनको पहाड़ पर आहार नहीं मिला और उसके कारण उनकी समाधि बिगड़ गई। जिस दिन लास्ट दिन पहाड़ से उतरे, उन्हें चक्कर आया, उसके बाद वो कोमा में चले गए। तब से मुझे टीस लगी कि इस काम को तो पूरा कराना है। और सच्चाई ये है, मैंने कहा कि हम कुछ नहीं करते हैं। हमने आज तक एक भी भवन नहीं लिया। मैंने 3-4 जगह जो भी व्यवस्थाएं हैं, ऊपर वाले की मेहर है। मैं तो सिर्फ इतना, एक बार जब शुरू में बहुत बीमार थी और सपना आया था 2 काम करोगी तो ठीक हो जाओगी, एक भोजन और एक पूजन। इसलिए हम जीवन काल में कभी आराधनाएं बंद नहीं करते हैं। हमने 1 लाख भक्तांबर का नियम लिया था अखंड, 1 सेकंड को विच्छेद नहीं था। सबने हमें कहा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कही वो भी तो है। लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कही वो है हमारे साथ, हमें चिंता नहीं। जिस प्रकार से थेरेसा जब उसने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगी, तो लोगों ने कहा था तेरे पास पैसे कितने हैं? थेरेसा ने कहा था कि मेरे पास 2 रुपये हैं। लोगों ने कहा 2 रुपया में विश्व से बड़ा कोई चर्च बनता है, विश्व का सबसे बड़ा? उसने कहा था 2 रुपया मेरे हैं, बाकी वो भी तो हैं। इसी प्रकार से मैं सोचती हूँ, मैं कोई काम करती हूँ, परमात्मा से ही कहती हूँ कि या तो आप बताना नहीं, और बताते हो तो करवा के दिखाना। और सच बताती हूँ, कोई बड़े से बड़ा काम हो तत्काल हो जाता है, तत्काल हो जाता है। और आज 1-2 नहीं, कम से कम 50 दृष्टांत ऐसे हो। अभी आपके यहाँ विहार करके आ रही थी, थोड़ी एक जहाँ पर विश्राम था वहां हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए। और समय तो था ही, मार्च के करीब का महीना था, तो समय था, लगा इतनी जल्दी पहुंच गए। सुबह 18 किलोमीटर कैसे चलेंगे, आप सोचे ही था। और निकल गए 4-5 किलोमीटर चलने के बाद अब लगा अब तो टाइम नहीं है। लोगों से पूछा, वो लोग बोले अब आगे तो कम से कम 5 किलोमीटर तो कुछ नहीं। सिर्फ सोचा था कि भगवान आज कैसी परीक्षा लेगा, रात को चलाएगा क्या। और इतना कहना था कि रोड पर 2 व्यक्ति कहीं से आए और बोले आप कहाँ रुकेंगे? हमने कहा आसपास कुछ नहीं है क्या? वो कहने लगे हमारे गांव में रुक जाइए। हमने कहा अंदर तो नहीं जाएंगे। वो बोले बस 300 कदम पर ही है हमारा, गली में एक था, रोड था। और देखिए, कभी सोचा था कि कभी झोपड़े में रुकेंगे, और वो बिल्कुल घास का ही झोपड़ा था, दरवाजा नहीं था। लेकिन उन गांव वालों की इतनी भक्ति मिली, इतनी भक्ति मिली कि पूरा गांव इकट्ठा था रात की भक्ति में। और जनरेटर की जगह उन्होंने ट्रैक्टर से लाइट लगा दी, म्यूजिक लगा दिया, और रात भर उनकी महिलाएं बाहर गीत गाती रही। सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है करे सेवता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लें ज्ञान मेवा। और ये तो जाने दो, कई बार होता है कि हिंसक, महाहिंसक, शिखर जी की जो भवन है तेरापंथी के सामने है,
वो नंबर 1 का नक्सलवादी मनोज चौधरी है। और जिस समय महाराज जी की एक समाधि हो गई थी, 6 महाराज जी ऊपर से लौट कर आए थे। एक महाराज जी की बहुत 3 दिन से उपवास था, उनका उस दिन आहार हुआ, तो उन्होंने एक ही बात कही, क्योंकि मैं वहां पहुंच गई थी उस समय। तो जब मैं थी तो महाराज जी थे कोई निर्वाण सागर जी करके, बहुत अच्छे संत थे, बिल्कुल कहना चाहिए भावलिंगी संत, उन पर कोई परिग्रह नहीं था। उन महाराज जी ने आहार के बाद 3 दिन आहार के बाद उनको आहार मिला था, तो उन्होंने एक ही बात कही, माता जी इस व्यवस्था को स्थायी कर जाओ। मैंने कहा महाराज जी हमारा तो परसों बिहार है, कैसे हो पाएगी? और आप देखिए आज मैंने कहा कि कैसे हो पाएगी, महाराज जी ने कहा माता जी करोड़ों तीर्थों का पुण्य लगेगा, इसको आप स्थायी करा जाओ। हमें पता है कि कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं। और दूसरे दिन मैंने ऐसे मन में भक्ति करते करते आया कि हमें सपना देते हो, खुद करके नहीं बताते हो, शक्ति हो तो बताओ करके। और इस बात को कहे हुए मेरे मन में विचार हुए, 5 मिनट नहीं हुए, वो नक्सलवादी मनोज चौधरी मंदिर में आ गया। चंदा प्रभु मंदिर की बात है शिखर जी की। अब मैंने कभी कभी उसे दूर से देखा था, लोग बताते थे मनोज चौधरी है। अब मैं अकेली थी मंदिर में, मैं तो बिल्कुल सच बता दूं कांप गई उसे देख के। मैं तुरंत खड़ी होकर निकलने लगी तो कहने लगा बैठिए ना। हमने कहा नहीं हमको कमरे पे जाना है। तो कहने लगा मैं छोड़ दूंगा ना आपको, आपको कोई जगह लेनी है आप देख लीजिए। और आप सोचिए कि हमारे ट्रस्टियों ने कहीं पर वहाँ पैसा लगाया था, वो सफल नहीं हुआ। अपना एक मंदिर था, मंदिर तो बन गया, पैसा गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन वो जो योजना थी वो नहीं चल पाई वहाँ। तो हमारे ट्रस्टियों का तो कहना था माता जी कुछ भी हो जाए शिखर जी में करना ही नहीं। और आप देखिए परमात्मा का करिश्मा कि उसने जो भी था लिखा पढ़ी थोड़े से कुछ में कर दी। लेकिन 1 साल तक हमारे ट्रस्टियों तो कसम खा ली थी माता जी करना ही नहीं। जितना हमने लगा दिया 50-60 लाख रुपया, अब तो 1 रुपया नहीं लगाना। और एक दिन अचानक आया, कहने लगा बनवाओगी नहीं? तो मैंने कहा नहीं, लोग बेईमान है, वहाँ नहीं बनवाएंगे। इतने में एक जैन व्यक्ति आए और कहने लगे माता जी मुझे जिम्मेदारी दे दो। और आपको पता होगा उनने ही बनवा दिया और 6 महीने के अंदर चालू भी हो गया, कोई ट्रस्ट नहीं था। और उसके बाद से जब भी मैंने काम किया, अभी रोहतक वालों का कोई बहुत बड़ी नीलामी थी उनकी, तो बहुत दुखी थे वो, माता जी कैसे बचेगी कैसे बचेगी। मैंने कहा तुम थोड़ा सा सोच लेना, जो काम मैं करती हूँ उसके लिए। उनने कहा ठीक है। अब मैंने चौका तो 2 दिन बाद ही चला दिया था, लेकिन वो गए और उन्होंने हमसे बिना पूछे जगह के कागज करा लिए। मैंने उन्हें बहुत डांटा जिस समय रानीला थी, मैं दोबारा तो 3-4 बार हुआ ही रानीला। मैंने उन्हें डांटा, मैंने कि पूछ के करना चाहिए ना, आप फोन नहीं थे कि आप पूछ नहीं सकते थे कि जगह लेना कि नहीं लेना? मैंने कहा मैं जंगल में हूँ कैसे होएगा। और आप देखिए मुझे पता नहीं, शाम तक तो वो जितना सोच के आए थे उतना हो गया, उतना हो गया। और कहते हैं 1 महीने बाद उससे दुगनी जगह ली गई। और जब जगह ली गई तो वो जगह बहुत खराब थी। हमारे कोई भक्त लोग के बच्चे थे, वो कहते थे पूरी महावीर जी में सबसे खराब जगह वो है, और आज महावीर जी में सबसे अच्छी जगह वो है। उसको लेने के बाद पूरा मार्केट बन गया, पूरी दुकानें बन गई, पूरा बहुत सुंदर सबसे अच्छी जगह हो गई। और आपको बता दूं मेरा एक ही काम है, मैं कहीं पर भी बंधती नहीं हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा इन चक्रों में घन चक्कर ना बन जाओ। समझ गए? हमने एक ही जिम्मेदारी एक ही ग्रुप को सौंप रखी, और वो लोग भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि कुछ भी नहीं था। आप सोच नहीं सकते कि 5000 रुपये भी नहीं थे। हमारे महाराज जी ने कहा कि बेटा पहले जगह लो, बनाओ, तब कुछ चलाओ। मैंने कहा महाराज जी जगह लूंगी, बनेगा, तब तक तो खाने वाले तो ऊपर चले जाएंगे। जिन्हें आज जरूरत है उनकी समाधियां हो जाएंगी,
और 2-3 बार ऐसे मौके मिले जिसकी टीस मैं जिंदगी में नहीं भुला पाती हूँ। और तब से सिर्फ मैं संकल्प लेती हूँ, आज भी मेरा कोई काम अटक जाता है तो मैं यही कहती हूँ, आपसे कह दिया कराना हो तो करा देना, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी। और आप सोचिए मेरा दूसरे दिन काम, दूसरे दिन क्या होता है, 2 घंटे में कौन कहाँ से आके कर जाता है ये मुझे पता नहीं है। मैंने 1 लाख भक्तांबर का नियम लिया था, पहले 41,000 का लिया, फिर 1 लाख का लिया। लोगों ने हमसे कहा कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मेरा काम है इनका नाम लेने का, ये देखेंगे कैसे होगा। और आखिरी में ये हालत थी कि एक रूम छोड़ ऑफिस, हमारे कमरे, हमें रात मंदिर में रुकना पड़ता था, इतनी भीड़ आती थी। एक दिन में 7 बसें आती थी और आखिरी के दिन तो 22 बसें थी। पूरे रानीला में कहीं कहीं कोई जगह नहीं थी, हमें रात भर झोपड़ी में रहना पड़ा क्योंकि जगह ही नहीं थी। जो हमारे कुछ भक्त लोग हैं वो कहने लगे माता जी हम तो चले जाएंगे। हमने कहा मेरे कमरे में रुक जाओ तुम, और क्या कह सकते हो इससे ज़्यादा। तो आप भी ध्यान रखना, हम आज भी कभी किसी साधु को कहीं जरूरत हो, आज आप लोगों को पता नहीं, एक माता जी गुरुवाणी माता जी का बिहार था, कई बार बेचारी कई किलोमीटर, वो बताती है माता जी आज तक हम 5-6 हज़ार किलोमीटर व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो हम चले हैं। अब हमने उनसे कह दिया माता जी कभी कोई दिक्कत हो तो आप एक खबर करा दिया करो, क्योंकि हम दिल्ली में, शिखर जी में, महावीर जी में, सोनागिर में सब जगह ऐसी व्यवस्थाएं बना दी कि शाम को भी कोई जाए तो दूसरे दिन चतुर्मास की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, मीटिंग उटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। क्या करना, संतों के लिए तो सारे दरवाजे खुले होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं आपके यहाँ भी हर जगह कम से कम कुछ जगह ऐसी बनाओ, जैसे हरियाणा में, यूपी में 1-2 जगह हमने ऐसी बना दी कि कभी भी जरूरत पड़ेगी उन्हें सिर्फ कहना है, व्यवस्था तो सेवा समिति ही करेगी।